निर्भया केस की तरह कोलकाता के हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप कर मर्डर कर दिया गया। इस मामले को लेकर पूरे देश में डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे। दैनिक भास्कर की टीम लखनऊ स्थित लोहिया हॉस्पिटल पहुंची तो वहां के डॉक्टर स्टूडेंट में इस घटना को लेकर बड़ा ही आक्रोश नजर आया। वहां के स्टाफ ने बताया कि हमारी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम ही नहीं। कोलकाता में जो घटना हमारे साथी के साथ घटी है, कल को हमारे भी साथ हो सकती है। ट्रेनी डॉक्टर और छात्रों ने बताया, जब हम रात में इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी करते हैं, उस दौरान हमारे पास कोई भी गार्ड या सुरक्षा कर्मी नहीं रहता। इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानने के लिए लोहिया अस्पताल के प्रवक्ता भुवन तिवारी से बात की। उन्होंने कहा, सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल में 100 से ज्यादा और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड वर्दी में साथ ही और भी कैमरे लगाए जाएंगे। इस समय हम लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, जहां पर कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर थी जिनका रेप करके मर्डर कर दिया गया है। उसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। सर, हमारी बस यही मांग है कि जो हमारा वर्क प्लेस है, मतलब वहाँ पर इतना सिक्योरिटी होना चाहिए ना एटलीस्ट, कि हम लोग अपने मतलब फ्रीली काम कर सकें। हम लोग को किसी के प्रेशर में काम करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई हम पे अननेसेसरी प्रेशर ना डाले। ये हमारी मेन मांग है। जो हमारी फीमेल स्टाफ है, फीमेल कलीग्स हैं, उनको रात को 3 बजे 4 बजे आना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। और ऐसे मतलब कितने ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं यहाँ पर कि मतलब उनको वापस आना पड़ता है, रात को फ़ोन करना पड़ता है कि ऐसा ऐसा है सर, आ जाइए, आप लोग आ जाइए, यहाँ सेफ़ फील नहीं हो रहा है। तो बस हमारी इतनी ही मांग है। और ये आज से नहीं, मतलब ऐसे कितने इंसिडेंट्स हो गए हैं ना, कितने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मतलब ऐसा सिक्योरिटी में इतने लैप्सेस हैं। यहाँ पर कोई गार्ड नहीं है, गार्ड के पास कुछ नहीं है। आवाज़ लगाना तो दौड़ के आवाज़ लगाओ तो दो गार्ड नहीं आ पाते हैं। गार्ड सोते रहते हैं, कभी कभी गार्ड सोते भी रहते हैं। और मतलब मरीज़ भी इस तरह के आते हैं कि कई बार मरीज़ भी नशे में धुत होता है। एक फ़ीमेल मतलब रेजिडेंट के लिए कितना अनसेफ है ये, कि वो कुछ उस नशे में या कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं तो कोई हमको देखने वाला, कोई बचाने वाला नहीं है। और ये बहुत ही गलत है और इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये बात पहुँचे, ये बात सरकार तक एटलीस्ट पहुँचे और सरकार इसमें कुछ एक्शन ले। नहीं तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ होती रहती हैं, दब जाती हैं। अब ये इतनी बड़ी चीज़ एक जगह पे हुई है ना, कल को ये हमारे यहाँ पे भी हो सकती है। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे पूरे इंडिया में हर जगह हो रहा है। और रोज़ हम देख रहे हैं नए नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं हर जगह। इतने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, उनमें सिक्योरिटी के बारे में कोई नहीं सोचता है। ये मैटर्स बाहर है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जो बाहर भी नहीं आ पाते हैं डेली बेसिस पर। इनफैक्ट ये इतना बड़ी दिक्कत है जो कि पार्लियामेंट तक जाना चाहिए ये इशू, और सिर्फ डॉक्टर्स ही आ रहे हैं। सबसे शर्म की बात ये है कि सिर्फ डॉक्टर्स आ रहे हैं इसके लिए सामने। हमें अपनी ड्यूटी छोड़ करके, हमें कोई शौक़ नहीं है ड्यूटी छोड़कर ये सब करने का, क्योंकि पब्लिक कोई सपोर्ट कर नहीं रही है। पब्लिक तक मीडिया ये चीज़ें नहीं पहुंचा रही है। उनको पता नहीं है कितनी बड़ी दिक्कत है कि आप अपने वर्क प्लेस पर जहां आप दूसरों की सेफ्टी के लिए खड़े हुए हो, वहां आप खुद सेफ़ नहीं हो। तो ये बहुत शर्म की बात है और लोगों को ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कॉलेजेस हैं उनमें सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ अच्छी करनी चाहिए, है ना। तो यही हमारी मांगे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर गुड़िया। आप यहाँ पे क्या पे हैं? आप स्टूडेंट हैं या डॉक्टर हैं? डॉक्टर ही हूँ मैं, और रेडियो डायग्नोसिस से मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ। और ये प्रोटेस्ट जो है, हम इससे अपने पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बहुत आधी से ज़्यादा पब्लिक को हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या एग्जैक्टली। और हम अपने काम से भागकर बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। हमारी इमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर खुली है, जो कि 5 टाइम्स लोड बढ़ चुकी है। बस ये प्रोटेस्ट से हमें वो सेफ्टी मिलनी चाहिए जो शायद हम ड्यूटी पे रह के भी वो सेफ़ नहीं है। हमें इमरजेंसी ड्यूटी में रात को जाना होता है, बट हमारे साथ ना कोई गार्ड होता है। वहाँ पे गार्ड सोते रहते हैं, ना इमरजेंसी कहीं पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, सेपरेट कोई रेजिडेंट रूम्स नहीं होते हैं। और ये बंगाल में हुआ है, लेकिन ये हमारे यहाँ भी हो सकता है और छोटे लेवल पे हर जगह होता है, बट वो इग्नोर किया जाता है। पब्लिक को इस बारे में पता ही नहीं है, ना ही मीडिया उनके पास ले जाती है। ये मीडिया तो उनके पास ले जा रही है, आप ही के माध्यम से ले जा रही है मीडिया। हाँ, तो वो इसीलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। अब अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो उन्हें पता ही नहीं चले। अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कुछ अटेंडेंट मिले जो हम लोग को ही अक्यूज़ कर रहे हैं कि आप अपने ड्यूटी से भाग करके मरीजों का नुकसान कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको यहाँ पे बताया किसी के साथ रहते नहीं, खतरा किससे है आपको यहाँ पे? खतरा
जैसे हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उसमें हम जाते हैं तो बहुत बार जो अटेंडेंट आते हैं पेशेंट के साथ वो ड्रंक स्टेट में रहते हैं, वो भी कर सकते हैं ऐसा कुछ, मतलब इन सब से खतरा हो सकता है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि बदतमीज़ी करते हैं अटेंडेंट, बट उस टाइम कोई देखने वाला भी नहीं होता है, ना ही प्रशासन को इससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो डॉक्टरों को हर तरह से टारगेट किया जा रहा है, बट उसके लिए कोई सेफ्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ डॉक्टर RML IMS में डॉक्टर नेहा फ्रॉम एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। मेरी सरकार से ये मांगे हैं कि यहाँ पे ना केवल फीमेल डॉक्टर्स, इवन मेल डॉक्टर्स, सारी डॉक्टर्स की सेफ्टी को सिक्योर करना चाहिए। बिकॉज हम रोज़ ही देखते हैं कि कभी ना कभी ऑन ड्यूटी कोई डॉक्टर कोई पिट रहा है, कोई वो, और इसके लिए कोई कंसर्न नहीं है। कुछ अच्छा होता है तो पेशेंट के साथ वाले ही, घर वाले ही अप्रिशिएट तो नहीं करते, और हमें उम्मीद भी नहीं है कि वो अप्रिशिएट करें इसलिए, बट एटलीस्ट इतना बुरा भी तो ना करें। जो इंसिडेंट हुआ है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसको तो हम चाहते हैं कि उसे न्याय मिले, बट उसके साथ बाकी सारे भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी भी सेफ्टी सिक्योर की जाए, और हमारा वर्क प्लेस इतना सिक्योर हो कि हमें काम करने में, बाहर निकलने में, 24 घंटे हम ड्यूटी करते हैं। कई बार हमें बाहर निकल के जाना होता है, हमारे कैंपस में ऐसे लोग घूम रहे होते हैं, पर हमें ड्यूटी करनी है, क्योंकि आप लोग भी एक्सपेक्ट करते हो कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, हमारी जान बचाने आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इमरजेंसी है, करने आएगा ही, तो हम भी उतना रिस्क लेके जाते हैं। तो अगर हम इतना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी कोई सपोर्ट आना चाहिए। हमारे नॉन मेडिकोज फ्रेंड्स और बाकी लोकल लेवल पे जो भी लोग हैं, सबका सपोर्ट इस चीज़ पे आना चाहिए। जब आप अनसेफ महसूस करती हैं तो प्रशासन या शासन को इसकी जानकारी देती हैं? यहाँ पे जो प्रशासन है जी हाँ, अब ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो इसे और भी ज़्यादा बोला गया है, प्रशासन की तरफ से भी है। हमारे मतलब लोकल लेवल पे कुछ ना कुछ तो गार्ड्स और वो रहते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि वो उसे और टाइट किया जाए, ना कि ऐसे कि हल्के में लिया जाए कि हाँ एक सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंटेड है, ये अपॉइंटेड है, इस तरह से इसको सीरियस मैटर लिया जाए। किसी और की ऐसी हिम्मत ना हो कि डॉक्टर्स को ईजिली पीट के चले जा रहे हैं, मार के चले जा रहे हैं, जान तक पे बात आ जा रही है। मैं बस ये कहना चाहूँगी, जो भी इंसिडेंट होते हैं या फिर होते आए हैं और फ्यूचर में भी अगर ऐसा कंटिन्यू होता है तो इस चीज़ से एक गहरा इम्पैक्ट ये होगा कि जो फ्यूचर में मेडिकल प्रोफेशन में आना चाहते हैं, स्पेशली द गर्ल्स, बिकॉज दे आर ऑलवेज लुक बैकवर्ड। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर हम अभी इसको ना रोकें। तो फ्यूचर जो भी बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, जो हु एस्पायर टू बिकम डॉक्टर्स, और ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे तो देयर ड्रीम्स विल बी शैटर्ड। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर भुवन तिवारी हूँ, लोहिया इंस्टीट्यूट में प्रवक्ता। जी, यहाँ पे बच्चे कुछ प्रोटेस्ट लेकर के कर रहे हैं, कोलकाता में जो रेप कांड हुआ है उसको लेकर के। हाँ, बच्चे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो लोग काम पे नहीं आ रहे हैं, रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, साथ में MBBS के बच्चे भी हैं, तो उन्होंने अपना कार्य उन्होंने रोका हुआ है। जी जी, बच्चों की मांग ये है कि जो उनके ऊपर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था की जाए। नाइट ड्यूटी करते हैं, लड़कियाँ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सारी चीज़ें, इसको लेकर के आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए हॉस्पिटल का 2 काम होते हैं। एक तो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो पाए, वो कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो उसी के लिए गार्ड्स वगैरह तो हर जगह लगाए हैं। इसके अलावा CCTV कैमरा हर जगह लगाने का प्रयास चल रहा है। आने वाले समय में हर जगह सेफ्टी के लिए कैमरा होंगे, और गार्ड्स भी हैं, इवन डिफरेंट मतलब गार्ड्स के पास भी कुछ मोबाइल मतलब कुछ ऐसे कैमरा होंगे जो बॉडी कैमरा, कि गार्ड्स भी बदतमीज़ी नहीं करेंगे पेशेंट के रिलेटिव से, और रिलेटिव भी बदतमीज़ी ना करें, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है। नहीं, जो पेशेंट होते हैं उनके साथ कुछ 2 अटेंडेंट होते हैं, वो ड्रिंक करके आ जाते हैं और उनको अंदर अलाउ कर दिया जाता है। देखिए, अलाउ तो कभी नहीं कर दिया जाता, लेकिन बहुत बार कोई मतलब हमारे पास कोई ऐसा वो नहीं रहता कि हम उस पर माउथ में वो करें, पर यूजुअली ऐसे हमने तो दिन के टाइम में तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई ड्रिंक करके हॉस्पिटल के अंदर आता है। यूजुअली हॉस्पिटल में पेशेंट्स आते हैं और उनके रिश्तेदार जब किसी पेशेंट को लेके आते हैं तो वो ड्रिंक करके नहीं आ रहे होते हैं। कोई आदमी, उसको हम रिश्तेदार न कहें, कोई ऐसा एंटी सोशल एलिमेंट है, वो कहीं पे चोरी करने के उद्देश्य से घुस जाएगा, तो क्योंकि हॉस्पिटल है, हम हर आदमी को रोक नहीं सकते। अगर वो कहता है मुझे तकलीफ़ है तो उसको अंदर जाने देना होता है, अगर उसने कार्ड बनाया, रजिस्ट्रेशन कराया है। अभी तक यहाँ पे कितने CCTV कैमरे और अभी कितने लगाने बाकी हैं जिससे सुरक्षा और भी मजबूत हो जाए? अभी
जगह जगह पे जहाँ कैमरे हैं वो अलग हैं, वो करीब 80 से 100 कैमरे होंगे अलग जगह, लेकिन पूरे इंस्टीट्यूट क्योंकि बड़ा इंस्टीट्यूट है अलग अलग जगह फैला है, उसके लिए हो सकता है 700 से 800 कैमरों की आवश्यकता हो। तो उसके लिए प्रोसेस चल रहा है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है। जैसे ही वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो यहाँ लग जाएगा। दूर दूर से पेशेंट आए हुए हैं, आपकी क्लिनिक बंद है, सिर्फ इमरजेंसी और जो पेशेंट हैं उनको देखा जा रहा है, और जो आए हैं वो बाहर परेशान हो रहे हैं। इसको कब तक शुरू कर दिया जाएगा, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करके? देखिए रेसिडेंट डॉक्टर से बात चल रही है कि उनका जो है प्रोटेस्ट वो एक तरह से जायज़ है, लेकिन हम लोगों की उनसे गुजारिश है कि वो काम जो है उसको सुचारू रूप से चलने दें। अभी इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सर्विसेज या इमरजेंसी ऑपरेशंस चल रहे हैं, और अभी उनसे आज शाम तक जब बात होगी तो फाइनल उन लोगों का क्या निर्णय है उसके हिसाब से शासन प्रशासन अपना आगे का स्ट्रेटजी डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है।